दम है अपनी भारतीय सेना में। हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने पूरी रणनीति से इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अभी तो पिक्चर बाकी है, जैसा हमारे सेना प्रमुख जी ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। हमारे पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, न केवल पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर जो भारत ने अपना जो प्रदर्शन किया है, अपने बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर दिया है और पूरे विश्व को अपने दर्शा दिया है। अगर थोड़ी सी भी कोई आंख बाहर की तरफ दिखाएगा, उसे ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये देखा, पहली बार भारत ने ये दिखाया कि किस छोटे ही समय में किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान पर जो आक्रमण किया है और जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा किसी भी देश के साथ नहीं। और अमेरिका और इराक का युद्ध आपने देखा कितने लंबे समय तक खींचा, लेकिन भारत ने 4 दिन के अंदर ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, बिल्कुल पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया और भारत की छवि पूरे विश्व स्तर पर मतलब एक स्थापित हो गया है। और हम एक अग्रिम जो पाकिस्तान साला भिखारी टाइप का आदमी है, वो हम लोगों के ऊपर आंख उठाएगा, उल्टा वो करेगा, दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, हम लोगों से आंख दिखा रहा है, तो घुस के मारा ही है। सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें और बहुत अच्छा क्या बोलते हैं कि 2017 से तब और 2025 अभी जो इस समय लिया गया था एक्शन, तो इसमें पूरी दुनिया को दिखा दिया। उसका जवाब ईंट के जवाब पत्थर से देना इतना ही उचित था। और इससे बड़े स्तर पर अगर हम युद्ध को हम ले जाते खींचते, हम युद्ध स्तर में हम लोग फंस जाते। अभी हमारा देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, अभी हमारे और बुनियादी चीज़ों को ठीक देश है जिसकी क्षमता अतुलनीय है। भारत आने वाले भविष्य में विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों के पास क्षमताएं हैं, युवा शक्ति है, हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। जब इच्छा शक्ति होती है तभी हम लोग। देखिए, जो भारत है ना, भारत सबका बाप है। कहने का मतलब ये भारत सबका बाप है। मोदी है तो भारत है, मोदी नहीं है भारत नहीं है, ठीक है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। रही बात पाकिस्तान की, 1 मिनट के लिए बताइए, यूपी पूरा एक अकेला जाएगा, चाड़ देगा। पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं है। एक बार ताल ठोकेंगे, पाकिस्तान चला जाएगा। पूरे विश्व को समझा दिया, अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस स्तर पर भारत की जनता और सरकार अब चल रही है और पहली बार हमको अनुभव हुआ है देश में कि हम लोग पूरे विश्व स्तर पर मिलेगा, क्योंकि मोदी जी हमारे नरम दिल के आदमी हैं, लेकिन योगी जी साफ करने वाले हैं। ठीक है, हम इस समय जनता के बीच में हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की कुटाई की है, पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सराहा जा रहा है। और भारत में भी आपने देखा होगा, सेना के शौर्य में, सेना के पराक्रम में कहीं तिरंगा यात्रा निकल रहा है तो और पार्टियां जय हिंद यात्रा निकाल रही हैं। तो भारतीय सेना ने जिस तरह से शौर्य दिखाया, वो शौर्य मैं एक बार फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है कि सेना हो तो भारतीय सेना की तरह हो। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 राफेल, जगुआर, यानी तमाम वो ब्रह्मोस, वो जो मिसाइल थे, जिस तरह से भारतीय सेना ने इस्तेमाल किया है, दुनिया का कहना है कि सेना हो तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय सेना की तरह हो। जो S-400 रसिया ने भारत को दिया, उनका भी कहना था कि 90% इसका सक्सेस रेट है, लेकिन भारतीय सेना ने S-400 का सक्सेस रेट 100% दिखाया। जो हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम था आकाश, उसने भी 100% एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया। और जिस पाकिस्तान को अपने शाहीन, फतेह 1, फतेह 2 पे बड़ा घमंड था अपने मिसाइलों पर, अगर वो भारत में गिरे तो राख बन के गिरे। भारतीय सेना को आज सब सलाम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हम पाकिस्तान की शानदार कुटाई कर रहे थे, घुस के कुटाई कर रहे थे, मेरे भी इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि काश मौका था लाहौर में जाकर चाय पीने का। जो सीज फायर हुआ, वो विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, सीज फायर तो हुआ, लेकिन किसी तीसरे ने क्यों ट्वीट किया, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो भारतीय सेना का कहना है, डीजीएमओ का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाते रहे कि बकस दीजिए, तो हमने ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, केवल युद्ध को स्थगित किया है। और नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और बस हमने पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने लगा, गुहार लगाने लगा, तो हमने बस ये युद्ध स्थगित किया है। तो जनता है, जनता से जानेंगे, समझेंगे और ये बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से पाकिस्तान की कुटाई हुई है, अभी और होना चाहिए था या पाकिस्तान की मजे की कुटाई हो गई है। देखिए, बड़े मजे की कुटाई हुई है और बस ये देख के राहुल गांधी जी का एक यही डायलॉग आया, ये मज़ा हर इंसान को, भारत के हर इंसान को देना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान साला भिखारी टाइप का आदमी है, वो हम लोगों के ऊपर आंख उठाएगा, उल्टा वो करेगा, दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, हम लोगों से आंख दिखा रहा है, तो घुस के मारा ही है।
ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना बस पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी, टर्की से भी लड़ रही थी, चाइना से भी लड़ रही थी, और जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 उसको हमारी सेना ने लॉक कर दिया, वो चल ना सके। और टर्की जिसको अपने ड्रोन पे बड़ा गुमान था, घमंड था, अगर वो टर्की भारत की सीमा में आए तो राख बन वो गया। केवल खिलौना है, उसका कोई मतलब नहीं। दम है अपनी भारतीय सेना में। हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने पूरी रणनीति से इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अभी तो पिक्चर बाकी है, जैसा हमारे सेना प्रमुख जी ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि अभी तो पिक्चर बाकी है, तो सही बात है। अभी ये लोग और इधर उधर पैसा मांग के जो है काम चलाएं, अभी तो और मजे आने हैं। बताइए, जिस तरह से भारतीय सेना कुटाई कर रही थी, जिस तरह से हमारे राफेल गरज रहे थे, हमारा मिसाइल ब्रह्मोस उनके लगभग 11 से 12 एयरबेस को तबाह कर दिया, और जब अचानक ये खबर आई कि सीजफायर हो रहा है, तो एक नागरिक के तौर पे और एक उत्साहित नागरिक के तौर पे, क्योंकि आपका ही उत्साह सेना का उत्साह बढ़ा रहा था और सेना की कुटाई आपकी उत्साह बढ़ा रही थी, तो जब सीजफायर हुआ और किसी तीसरे ने ट्वीट किया, जिनको इस समय चौधरी बनने का नशा छाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप, तो आपने क्या सोचा? बस यही सोचा कि लोग मज़े लेते हैं और वो पाकिस्तान मज़े लेने लायक है भी। तो हमारा जो सेना है और जो हमारा भारत के जो प्रदर्शन किया है, ये तो खाली मॉक ड्रिल थी। वो कहाँ पाकिस्तान के ऊपर कोई उनका डिफेंस सिस्टम कहाँ, वो अभी तो खाली ये मॉक ड्रिल चल रही थी जो भारत पाकिस्तान के ऊपर कर रहा था। राहुल गांधी का पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था, उसके पहले ही विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया, तो सरकार बताए कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। ये राहुल गांधी का प्रश्न है सरकार से। राहुल गांधी का अब क्या ही कहा जाए, वो तो केवल मज़े लेने के लिए हैं बेचारे। बाकी तो हमारा काम सेना कर ही रही है। ठोकाई बढ़िया की है। बढ़िया एकदम, अभी और होना चाहिए। बिल्कुल ये चाय आप लाहौर जाकर पीना। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर जाके पियेंगे एक दिन, अच्छा। एक बार जाएंगे जब अपना जो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, जो भारत का ही हिस्सा था, जो पीओके हो गया या पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा है। जो कुछ चूतिया टाइप के लोगों ने जो है अलग देश बना लिया और नाम कहा कि हमारा देश है वो। मतलब कुटाई मजे की बढ़िया हुई। कुटाई हुई। भाई साहब, आपका नाम? अजीत कुमार उपाध्याय। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की कुटाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई है, वो काफी है कि अभी और होनी चाहिए? नहीं, सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें, और बहुत अच्छा क्या बोलते हैं कि 2017 से और 2025 अभी जो इस समय लिया गया था एक्शन, तो इसमें पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो आप क्या बोलते हैं डिफेंस सिस्टम है या फिर तकनीकी है भारत की, वो बहुत ज़्यादा हाँ उन्नति हो चुकी है। पूरी दुनिया को इसने दिखा दिया कि कोई भी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर कुछ करना चाह रहा है हम, तो भारत जो है उसको देख लेगा अपने अच्छे। आपका नाम? रमेश सिंह। रमेश जी, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कुटाई की है और जिस तरह से पूरी दुनिया ये कह रही है कि सेना हो तो भारतीय सेना की तरह हो, और भारतीय सेना केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी, टर्की और चाइना से भी लड़ रही थी, तीनों देशों के मुंह को गिराया है, मुंह की खानी पड़ी है, तो क्या सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की बढ़िया से कुटाई हुई है कि अभी और होना चाहिए? अभी जो पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, न केवल पाकिस्तान को मुंह जवाब दिया गया है, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर जो भारत ने अपना जो प्रदर्शन किया है, अपने बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर दिया है और पूरे विश्व को अपने दर्शा दिया है। अगर थोड़ी सी भी कोई आंख बाहर की तरफ दिखाएगा, उसके ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये देखा पहली बार भारत ने ये दिखाया कि किस छोटे ही समय में किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान पर जो आक्रमण किया है और जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा किसी भी देश के साथ नहीं देखा गया। ये आप सामने यूक्रेन और रूस का भी आप युद्ध देख सकते हैं, और अमेरिका और इराक का युद्ध आपने देखा कितने लंबे समय तक खींचा, लेकिन भारत ने 4 दिन के अंदर ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, बिल्कुल पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया और भारत की छवि पूरे विश्व स्तर पर मतलब एक स्थापित हो गया है। और हम एक अग्रिम पंक्ति में हम आज अपने आप को। राहुल गांधी कह रहे हैं ऑपरेशन के पहले आपने पाकिस्तान को सूचित कर दिया, सरकार बताए कि हमने कितने राफेल और कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। अब राहुल के जवाब को हम क्या कहें, बिल्कुल बचकानी हट के जैसे कोई भी बात करते हैं। हमको नहीं लगता कि उनका कोई बैकग्राउंड, जो उनकी जो टीम है उनको मतलब उनका एक साथ तरह से विश्वासघाती कर रही है। मैं उनको सलाह दूंगा कि राहुल गांधी अपने एक बेस्ट अनुभवियों के साथ अपनी एक टीम बनाएं और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सोच को बड़े पैमाने पर उनको बदलना पड़ेगा, और जो भारत की जनता है उस सोच के अनुसार से अपने आप को चलना पड़ेगा। अच्छा बोल रहे हैं, आपसे और भी सवाल मैं कर लेता हूँ। पीते भी रहिए, चाय पीते रहिए। चाय वाले ने कमाल कर दिया, मोदी जी चाय वाले लोग कहते हैं चाय वाले, अब नंबर है गाय वाले का, योगी जी का। एक सवाल और है आपसे मेरा कि
कांग्रेस का ये देखिए 71 का समय था, अमेरिका दबाव बनाता रह गया और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के उनको घुटने पर टिका दिया और ये बड़ा सही मौका था 25 में, जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते थे, पीओके हम ले सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर कर दिया। देखिए, जो भारत ने जो निर्णय लिया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेहतर रहा और अपराध का जो उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार किया उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना इतना ही उचित था। और इससे बड़े स्तर पर अगर हम युद्ध को हम ले जाते खींचते, हम युद्ध स्तर में हम लोग फंस जाते। अभी हमारा देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, अभी हमारे और बुनियादी चीज़ों को ठीक करने हैं, अभी हमको युद्ध में नहीं फंसना था। अगर मजबूरी होगी तो हम लोग फंसे उसमें युद्ध करेंगे, लेकिन अभी हमारे देश को जो जितनी ज़रूरत थी सरकार ने बढ़िया हो गई, उतनी कुटाई कर दिया है और पूरे न केवल पाकिस्तान को समझाया, पूरे विश्व, अमेरिका और चाइना और टर्की को भी समझा दिया कि भारत क्या है। जिस टर्की को, एक सवाल आपसे पूछ ले रहे हैं, आप युवा हैं, जिस टर्की को भारत ने ऑपरेशन दोस्ताना चलाकर बचाया था, जब 23 में भूकंप आया था, पूरी टर्की मलबे में दब गई थी। टर्की के लोगों ने कहा था कि हम अपनी मतलब नस्लों को बताएंगे, अपने लोगों से बताएंगे कि किस तरह से भारत ने मेरी मदद की थी। उस टर्की ने विश्वासघात किया और वो पूरा अपना ड्रोन लेके, अपने पूरे प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों को लेके पाकिस्तान में जमा रहा। उस टर्की को जिसकी भारत ने मदद की थी, क्या लग रहा है अब टर्की बाइकाट जोरदार तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल बाइकाट बहुत जोरदार तरीके से होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है विश्व स्तर में जो सभी से दोस्ताना अंदाज करता है। हमेशा भारत का कल्चर ही रहा ये कि हमेशा हम लोग दोस्ती और प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसके साथ हम लोग फिर उस हिसाब से पेश आते हैं। तो सेम वही टर्की ने किया। हम लोगों ने जब उसकी मदद, जब उसको ज़रूरत थी तब हम लोगों ने, और मोदी जी द्वारा किया गया मदद, लेकिन अब जो सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो मोदी जी टर्की द्वारा वो विश्वासघात किया है, तो वो आगे सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूरी तरीके से बाइकाट करना चाहिए, पूरी तरह से पूरी तरीके से। चाइना का भी मोदी जी ने परसों 2-3 दिन पहले एक बयान दिया कि अब हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा बयान सुन लीजिए, क्योंकि हमारे गणेश जी और बनाते हैं चाइना वाले, और उन्होंने इशारों में कहा कि गणेश जी आ रहे हैं वो भी विदेश से, छोटी छोटी आंखें पूरी खुलती भी नहीं है। अब आप एक सूची बनाएंगे कि 24 घंटे में हम कितनी विदेशी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। अब हम विदेशी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, जो है अब हमने जो ले लिया, अब नहीं खरीदेंगे। देखिए, भारत एक ऐसी देश है जिसकी क्षमता अतुलनीय है। भारत आने वाले भविष्य में विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों के पास क्षमताएं हैं, युवा शक्ति है, हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। जब इच्छा शक्ति होती है तभी हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर हम आज चाइना को बाइकाट कर देते हैं तो लगेगा ज़रूर कि हाँ, कि चाइना से हम लोग माल कम ले रहे हैं या हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है चाइना से हमारा कम हो सकता है, लेकिन एक समय तक हम लोग जब उससे लेना बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ क्षमताएं खुद डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल गद्दार है ही और दोगला देश है, और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व को परेशान करने वाला एकमात्र देश है चाइना। हम युद्ध भी लड़ रहे थे और देश की चौथी इकोनॉमी बने हैं, देश की चौथी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बना है। लगभग 4 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था है। एक युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से भारतीय सेना ने घुस के कुटाई की है, अभी और होना चाहिए था कि पाकिस्तान सबक सीख चुका? देखिए, अभी तो ये कम है, इसको चाड़ के होना चाहिए, ठीक है, चाड़ के होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो भारत है ना, भारत सबका बाप है, कहने का मतलब ये भारत सबका बाप है। मोदी है तो भारत है, मोदी नहीं है भारत नहीं है, ठीक है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। और रही बात पाकिस्तान की, 1 मिनट के लिए बताइए, यूपी पूरा एक अकेला जाएगा, चाड़ देगा। पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं है, एक बार ताल ठोकेंगे पाकिस्तान इधर आ जाएगा। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि बताइए हमारा कितना एयरक्राफ्ट और राफेल नुकसान हुआ। छोड़िए ना वो, कि उनको क्या मालूम है। मोदी जी आए हैं तभी जाके देश को पूरा कंट्री जानता है कि टुकाई हुई है, बराबर हुई, जम के हुई है, अभी और होगा नहीं, अभी और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हो गया, अभी मंगलसूत्र पड़ेगा तो क्या हाल होगा। मोदी जी ने एक बयान दिया कि हमारे नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। इस बयान को कैसे लेते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जैसे विपक्ष का कहना है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है? अभी तक देखा गया था पूरे विश्व में भारत के बारे में पूरे विश्व की ऐसी सोच थी
कि भारत एक बहुत ही नरम देश है, इसको जो भी हम करेंगे ये बिल्कुल समझौते पर आ जाता है। लेकिन पहली बार मोदी सरकार ने पूरे विश्व को समझा दिया, अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस स्तर पर भारत की जनता और सरकार अब चल रही है और पहली बार हमको अनुभव हुआ है देश में कि हम लोग पूरे विश्व स्तर पर हम अपने आप को कहाँ हम पा रहे हैं। हम लोग का भी एक वजूद है पूरे विश्व में और हम लोग किसी भी देश से हम कम नहीं हैं। एकदम जम के जी, हम लोगों का जो हम लोगों की जनता है, हम लोगों के भाई बंधु हैं पूरे भारत में, उनमें आज भी नहीं है, आज से नहीं, एक प्राचीन समय से ही हम लोग बिल्कुल हर चीज़ में क्षमतावान है। सब कुछ तो भारत ने सिखाया, चाहे आप मेडिकेशन ले लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे मंदिर निर्माण शैली या वास्तुकला ले लीजिए, सब कुछ तो भारत ने बनाया है। तो भारत किसी से पीछे नहीं है। भारत में वो सारी क्षमताएं हैं जो विश्व स्तर पे दिखा दिया भारत ने, इस बार दिखा दिया है। आज हम लोग तो शब्द भेदी बांट छोड़ने वाले हैं। हम लोगों की तो परंपरा शब्द भेदी बांट छोड़ने वाले हैं। शब्दों से लोगों का मार देते हैं तो अस्त्र की क्या बात है। तो ब्रह्मास्त्र हमारे यहाँ हुआ और न जाने कितने पाकिस्तान का इलाज हो गया, अब टर्की और चाइना का इलाज, पाकिस्तान का इलाज अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान का इलाज होना बाकी है। अभी वो मूर्ख है, बहुत धूर्त है। अभी वो फिर छेड़खानी करेगा। अब की से जो रही कई कसर है वो फिर पूरी की जाएगी। मोदी जी ने कहा कि इस बार हम कैमरे के सामने और पूरी व्यवस्था के साथ बैठे थे कि अगर विपक्ष सबूत मांगेगा तो सब कुछ है। अब तो सबूत पाकिस्तान दे रहा है। उनके पीएम ने अजरबैजान में कहा है कि हम 4:30 बजे नमाज पढ़ने के बाद भारत में अटैक करने वाले थे, तब तक खबर आई कि भारत का जो ब्रह्मोस है वही अकेला बचा था। कहा था, ब्रह्मोस का कहना था हमारी भी टेस्टिंग कर लीजिए। ब्रह्मोस ऐसा गया कि उनके लगभग नूर खान एयरबेस से लेके 11 एयरबेस को निस्तानाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो वहां के पीएम का कहना है कि हम युद्ध करने वाले थे, तब तक भारत अटैक करके हमको मिट्टी में मिला दिया। देखिए, कहने का मतलब है हमारा जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है वो इंडिया का एक कोना भी नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आधा है वो। जिस दिन यूपी बिहार चलेगा पाकिस्तान तुरंत समाप्त हो जाएगा। अभी ये देखिए, अभी सिंदूर पड़ा है, मंगलसूत्र बाकी है। अच्छा, मंगलसूत्र जब पड़ेगा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान खत्म हो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा कहने का मतलब है जो हमसे अच्छा से बात करेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा तो रखेंगे। अब ये गलती किया है तो हम लोग किए हैं। चाइना का क्या होना चाहिए? चाइना का क्या होना चाहिए? देखिए, जब योगी जी हमारे पीएम बनेंगे हाँ। तब मिट्टी में मिलाएंगे। अभी मिट्टी में मिलाएंगे नहीं योगी जी। अभी मोदी जी तो अपने देश को विकसित बनाएंगे। मिट्टी में मिलाएंगे जब हमारे माननीय चाय वाले के बाद जब गाय वाले पीएम बनेंगे, गाय वाले जब पीएम बनेंगे पाकिस्तान मिट्टी में तब मिट्टी में मिलेगा। क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी जी हमारे नरम दिल के आदमी हैं। लेकिन योगी जी साफ करने वाले हैं, ठीक है। मोदी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ठंडे दिमाग। मोदी जी का एक बयान था, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन लहू गर्म है। हम लोग तो ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मारेंगे। सच्चाई खातिर दुनिया में बापू ने गोली खाई है, ईसा भी चढ़ गए सूली पर, सुकरात ने जान गंवाई है। यूँ हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान मचा कर मानेंगे। हम लोग तो ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो हमारा कहना यह है, अभी मोदी जी ने हमारे देश का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली जो अगली पीढ़ी होगी, योगी जैसे अनुभवी और आक्रामक रूप से सभ्यता और संस्कृति के साथ जो देश के साथ जुड़ा हुआ है, जो सिंदूर हमारा जो था, सिंदूर न केवल एक प्रतीक था बल्कि हमारा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ ये सब था। और ये दिखा दिया गया, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति को भी छोड़ेगा वो पूरे विश्व स्तर पर हम लोग उसको दिखा देंगे कि भारत क्या कर सकता है। अच्छा, जयराम रमेश का एक बयान है कि आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जयराम रमेश जी को मैं कहूँगा एक अच्छे नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, लेकिन हमने ये पाया अभी तक इस 50 साल के एज में वो एक ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता नहीं हैं। एक बिल्कुल एक पैराशूट की तरह स्थापित हो गए हैं कांग्रेस में। जैसे मोदी जी और योगी जैसे लोग जब ज़मीन से उठकर जब नेशनल स्तर के जब नेता बनेगा तब कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच को रखेगा और पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगा। का नाम? रमेश सिंह। किसी पार्टी से जुड़े हैं? जी नहीं सर, मैं अच्छा बोल रहे हैं। आज तक मैंने किसी नेतागिरी लाइन से कभी लेना देना नहीं रहा और कभी मैंने नेताओं को मैं पसंद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि देश बगैर नेता लेकिन योगी जी को भी लेकिन देश नेता के बगैर चल भी नहीं सकता है। और ये देखा गया कि जो नेता
हमारे सामने वर्तमान में है, ये बिल्कुल देश और समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ मर पिटने का उनके अंदर लालसा है और हमको लगता है ये देश के लिए आगे चलकर बहुत कुछ कुटाई कर बढ़िया हुई है, कुटाई अच्छे से। कुटाई बढ़िया हुई है, अभी कम हुई है, अभी होना चाहिए, अभी और होना चाहिए, दबा के होना फायर चाहिए। नहीं होना चाहिए था। देखिए कहने का मतलब ये है, ऐसा कुटाई हो कि पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए। हम चाहते हैं एक बार और वो गलती करे, हम लोग फिर दोबारा ले लें। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम जनता के बीच में थे, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोल रही है, और जिस तरह से भारतीय सेना ने अटैक किया है, पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारतीय सेना जहां चाहेगी, जब चाहेगी, जिधर चाहेगी वो अटैक कर देगी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा चारों तरफ है और दुनिया ये कह रही है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शानदार कारगर रहा, क्योंकि आप देखे होंगे कि रसिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान और भारत का भी युद्ध हुआ, और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुस के उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, उनके आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया, ये पूरी चर्चा का विषय है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।